अम्मी, आप क्या सोच रही हैं अम्मी? अम्मी, क्या आज आप काम पर जाएंगी? जाऊंगी। अम्मी, सच में मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ? तुम्हें पता है वहाँ एक अंकल हैं जिनके साथ हमने खाना भी खाया था। वो नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ वहाँ आओ। पर क्यों? वो तो मेरे बाबा नहीं है। हाँ, मगर उनको ये बुरा लगता है। क्यों? अब तुम क्यों क्यों की रट मत लगाओ। तुमने जो पूछा मैंने बता दिया। तो फिर हम लोग बाबा के पास कब जाएंगे? उनका फोन आएगा तो हम चले जाएंगे। तुम्हारे बाबा को हमारी फिक्र नहीं है। चलो, बहुत रात हो गई, अब चलकर सोते हैं। सब ठीक तो है करीम? हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, चल कल मिलते हैं। तुम कार ले जा सकते हो और कल जब इधर से गुजरो तो मुझे साथ ले लेना। असल में तुम्हारी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी जो है। नहीं नहीं यार ठीक है, मैं बस पकड़ लूंगा, चल कल मिलते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं यार, मैं आराम से चला जाऊंगा, तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, हाँ, क्या हुआ? क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं कर रही थी, बस किचन में थोड़ा सा काम कर रही थी। हाँ। अच्छा। सईदा, उस आदमी ने कब एक लड़की की खिदमत खरीदी थी? मैं घर पे नौकर की तरह हूँ, सफाई सुथराई, बच्चों की देखभाल करूँ और कपड़ों की तैयारी। देखिए अम्मी, आप आंसू का ख्याल रखें, यही बहुत है। हाँ, अगर मैं ये ना करूँ तो तुम कुछ भी नहीं संभाल सकती। फिर मैं समझ नहीं सकी कि तुम आंसू को साथ क्यों नहीं ले जाती हो। उसके लिए मस्ती वाली बात होगी, वो घर में सारा दिन बोर होती है। मैं आंसू को वहाँ नहीं ले जा सकती, बोल दिया मैंने। अगर बात सिर्फ आंसू की है तो ठीक है, मगर मैं भी तो घर में ही रहती हूँ और बाहर की दुनिया को मिस करती हूँ। अम्मी, सुबह से शाम तक आप बाहर रहती हैं, सिर्फ रात में आंसू को देखना पड़ता है। मैंने परवरिश की है, एक समझदार औरत बनाया है। क्या ये सब कुछ काफी नहीं है तुम्हारे लिए, बेवकूफ औरत? अम्मी, आखिर आप चाहती क्या हैं? सईदा, अब तुम जाओ, उसे कहो केयर टेकर का बंदोबस्त कर दे। केयर टेकर का काम करके बोर हो गई हूँ। फिर ये कि क्या मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ या फिर तुम्हारी मैनेजर? आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, बताओ मुझे सईदा। आप मेरी माँ ही रहें। मेरी जिंदगी में इसी चीज की कमी है। सईदा, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, प्लीज। मेरे ये मतलब नहीं था मेरी बच्ची। प्रिंट डिपार्टमेंट से पता करो, क्या हम फिरोजा की कहानी को शामिल करवा सकते हैं? इतना वक्त है। पूछता हूँ मगर मैंने हर बात पे ओके सुना है, लेकिन एक्शन नहीं देखा। जाओ। हाँ, अगर हम थोड़ा सा और इंतजार कर लें तो कम से कम असल मामले की तह तक तो पहुंच जाएंगे। जितना मुझे पता है वो काफी है। टाइटल भी तैयार है, मोहब्बत में धोखे की दास्तान, तलाक और बेवफाई की दास्तान। सईदा, तुम ठीक हो? देखकर आपको क्या लगता है मैं कैसी होंगी? मैं समझी थी कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन सुकून तो मेरे नसीब में ही नहीं है। सईदा, देखो मेरी बच्ची। सईदा, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ बेटी, बुरा क्यों मानती हो? मानती हूँ इब्तिदा में ये मुश्किल होता है, वरना हर कोई एक आर्टिस्ट होता है। ये किस तरह गार्ड है? अगर इस रास्ते पर ना चलती तो फिर आखिर क्या करती? क्या उस 2 कमरे में करीम की वापसी का इंतजार करती? तुम अपनी आमदनी खुद कमा रही हो और अपने आप को महफूज कर रही हो। खूबसूरत अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है अम्मी। हकीकी जिंदगी में हम सब उलझनों का शिकार होने जा रहे हैं।
हमें ना रास्ते का पता है ना उसके अख्तिताम का। आंसू का ख्याल रखिएगा, मैं बस जा रही हूँ।